भगवान के एक मित्र थे जिसका नाम था सुदामा। घर से जब चले तो 4-5 जगह से चावल मांग करके उनकी पत्नी ने, सुशीला ने, एक जर्जर सी पोटली में बांध के दे के ले जाओ, ले। जब पोटली बांध के दे दी, भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे परमात्मा, मैं चल तो दिया हूं पर मुझे अपने पांवों पर भरोसा नहीं है। हा? सुदामा जी यही कह रहे हैं कि निकल तो पड़ा हूं तेरे भरोसे पर मुझे दम अपने पैरों पर नहीं, तेरी कृपा पर भरोसा है। जब कृपा पर भरोसा होता है तो रास्ता कैसे तय हो जाता है पता नहीं चलता, जैसे इन 7 दिनों का पता नहीं चला। ऐसे रास्ता तय होता है। नदी आई, सुदामा जी बैठ गए, बोले भैया अब ना चलो जा रहा हो तो गज्जे परे तो ले जानी, हम तो यहीं बैठे हैं, लौट जाएंगे हम। सुदामा जी की पुकार भगवान तक गई। मल्हा बन करके, नाव लेकर के भगवान आए हैं। ओ भैया का हुआ पार होना का? सुदामा जी बोले हमें होना है। अच्छा तो भैया बैठो, आजा बाबा। सुदामा जी ने कहा भैया सुने, पहले ही तय कर ले, हम पे जो लेवे देवे को है नहीं, लेवे देवे को है नहीं। अरे बाबा हम उन्हीं को पार करते हैं जिन पे सांसारिक संपत्ति नहीं है, जिन पे जो तुम असली संपत्ति कमा रहे हो, जे जिन पे भरपूर है, हम उन्हीं को पार करते हैं। सुदामा जी बैठ गए। आखिरकार सुदामा जी लगे अपने दे दनादन माला खींचवे। भगवान तो बोल तक नहीं रहे। भगवान बोले बाबा तुम बड़े स्वार्थी हो, हम तुम्हें फ्री में पार कर रहे हैं, लेकिन तुम हमसे 2 मीठे बोल तक नहीं बोल रहे हो, हैं? तब फिर भगवान सुदामा जी बोले हाँ भैया, मेरा नाम सुदामा है, गरीब ब्राह्मण हूँ, अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। बोले कौन है तुम्हारे मित्र? बोले भगवान श्री कृष्ण है। अरे वो द्वारकाधीश? बोले हाँ। अरे बाबा ने कहा अपन मोहतो शीशा में देखो, तन पहना है लत्ता और चल दे कलकत्ता। कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ तुम? बोले भैया मेरा मित्र ये बाहर के रूप रंग वैभव ये सब नहीं देखता, वो ये देखता है कि भाव कैसा है। अच्छा, भगवान खुश हो गए कि ये मेरी भाव को अभी भी समझता है। ठीक है। भगवान ने कही भैया हमने तुम्हारे बारे में पूछा लेकिन तुमने हमारे बारे में नहीं पूछा। हाँ भैया बताओ। तब भगवान ने कहा मेरा नाम गोपाल है, गोपाल। सुदामा जी बोले मुकते गोपाल दुनिया में डोलने में कहा करना हो, तुम अपने घर अपने घर में तो पार होना है बस। हैं? एक बात बताऊं भैया, परमात्मा के भक्ति में जब मन लगेगा ना तो तुम्हें संसार के लोगों में संपर्क बढ़ाने की जो मानसिकता है ना, वो फिर खत्म हो जाएगी। क्योंकि जितना देर हम संसार के लोगों की मित्रता में खर्च करेंगे, उतनी देर का जो भगवान के भजन को, आनंद कीर्तन को आनंद ले लेंगे। तो सुदामा जी पार भये, नींद आ गई, सीधे द्वार पे पहुंचे। पहरेदार से कहा जा करके कि भैया अंदर जाके बताओ ऐसे ऐसे हम आए हैं। तो सुदामा के बारे में द्वारपाल ने जाकर के कहा कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। भगवान दौड़े दौड़े आए हैं, सुदामा जी को गले लगाया,
रो करके पांव धोए, उनकी चावलों की पोटली खाई। उसके बाद सुदामा जी को जब विदा किया तो कछु नहीं दयो। सुदामा जी जा रहे, सोचत भये कि बताओ जान तो हमें कछु दयो ही नहीं। पीछे थे भगवान ने कि सुनो सुनो, हम एक बात भूल गए, लौटो लौटो। सुदामा जी लौटे, भैया सोच तो हूँ रे कि तुम कछु भूल लाए पर हम तो शर्म के मारे क्या भूल गए बताओ। तब भगवान ने कही तुम पुराने कपड़ा पहन के आए और हमारे नए कपड़े ने पहन के जा रहे हो। देखो ये यहाँ खाओ पियो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरो ओढ़ो कोई घर बांध के लिए थोड़े पोटर ले तुम्हारे, इसलिए हमारे जो हीरा मोती जड़े हुए कपड़ा उतार दे और अपनी फटी धोवती है। सुदामा जी बोले जी बात याद आई, मैं तो सोच रहा कछु। और सुदामा जी जब पहुंचे अपनी जगह पे तो वहां न झोंपड़ी न पंडितानी, झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। तो मेरो तुलसी को बिरवा, यह तो मेरो तुलसी को बिरवा। ओ चंदन बाग खड़े, मोहन कब के बैर निकारे। बढ़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। यह तो हती एक कपिलासी गैया, यहाँ गजराज खड़े, यहाँ गजराज खड़े, मोहन कब के बैर निकारे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। यहाँ तो हती एक टूटी सी झोपड़िया, वो कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, मोहन कब के बैर निकारे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। हरि बोल।
मोहन कब के बैर निकारे। आखिरकार ब्राह्मणी ने निकल करके सुदामा जी को बताया कि ये सब ठाकुर जी को दया भयो है, ये आपको ही है।